तदरीसी मुआवनात। अजीज तलबा, हमने गुफ्तगू की अशिया, तस्वीर और नमूना जात के हवाले से। अब हम देखते हैं कि अशिया, तस्वीर और नमूना जात का मुअस्सर इस्तेमाल क्लासरूम एनवायरनमेंट में कैसे किया जाता है। अशिया, तस्वीर और नमूना जात हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत फायदेमंद होते हैं, इनकी अहमियत है। हमें इससे नई मालूमात की फराहमी होती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, यानी कि तसव्वुरात की वजाहत होती है, याददाश्त में बेहतरी आती है, मुशाहदे की तरबियत होती है, यानी हमारी ऑब्जर्वेशनल आय जो है वो मजबूत हो जाती है और हम बेहतर अंदाज में चीजों को समझ सकते हैं और उन पर अमल करते हैं। इस सिलसिला में काबिल लिहाज उमूर हैं जिनका ख्याल रखना टीचर्स के लिए जरूरी है, और ये है कि अशिया या तस्वीर वाजे और बड़ी हों, खुश रंग हों, बारी बारी दिखाई जाए, क्योंकि एकदम सब कुछ दिखा दिया जाए तो फिर बच्चों की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद मुनासिब वक्त तक बच्चों के सामने रखी जाए ताकि बच्चों के जहन में बैठ जाए। एक नक्श जो आप उनके जहन में महफूज करना चाहते हैं, वो नक्श उनके जहन में बैठ जाए। फिर बच्चों की तवज्जो इन पर मरकूज कराई जाए कि बच्चे इन पर गौर करें, इनको गौर से देखें और दिलचस्प अंदाज इख्तियार किया जाए ताकि बच्चों को कोई चीज बोरिंग ना लगे। अब हम देखते हैं कि ये सब कुछ जो हमने बयान किया, इसकी अमली सूरत क्या है और टीचर्स इसे अप्लाई क्लास में कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आवाज क्यों इतनी कम है आपकी? कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा जी, चलें जी। अब मैं आपको आज एक मजे मजे की कुछ बातें बताने लगी हूँ, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है आपके सामने। ये है अशिया की टोकरी। क्या है ये? अशिया की टोकरी है। इसमें देखते हैं जी आज आपके लिए क्या रखा हुआ है। चलें जी, सबसे पहले निकाल के देखते हैं ये क्या है जी। केला। केला क्या है ये? केला क्या है ये? केला। केला। केला क्या है ये? अच्छा जी। अच्छा बेटा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो मुख्तलिफ आवाजें बताई हैं। जैसे सेब की आपको मैंने आवाज बताई थी कि होती है, शुरू की आवाज होती है। इस तरह केला है ना, केला जो है इसकी भी शुरू की आवाज है क। क्या आवाज है शुरू की? क्या आवाज है केला की? क। चलें जी, आज हम देखते हैं कि क कैसा होता है। देखें, ये देखिए जी आपके सामने आ गया क। क्या है ये? क। क्या है ये? क। 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 अच्छा जी, ये देखिए जी क। केला। आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी सबकी? क। केला। पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे, ठीक है? क। केला। क। केला। क। केला। चलें जी, हम इसको यहाँ पे बोर्ड पे लगा के देखते हैं ये कैसा लग रहा है। ये क्या है बोर्ड पे लगाया मैंने? केला। और केला जो था उसकी शुरू की आवाज क्या थी? क। क्या ये क है? क है ये? क। केला। क। केला। क। केला। चलें जी, इस टोकरी में देखें और क्या है मजे मजे का। क्या है जी? आप क्या पढ़े? उर्दू पढ़े, इंग्लिश पढ़े? क्या बताया आपने? अनानास। क्या है ये? अनानास। 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 अच्छा जी, केला की तो आवाज हमने शुरू की क। इसकी भी शुरू की आवाज है, कोई बताना चाहेगा? पहले भी आपने क्यों है? देखें जी कैसे? अनानास। 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 चलें जी, अनानास को भी हम बोर्ड के ऊपर लगाते हैं, ठीक है? देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और
اس کی شروع کی آواز بھی. ٹھیک ہے جی. اناناس. اناناس. عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ ٹیچر نے سب سے پہلی جو بات کی کلاس میں وہ کی کہ تجسس اور دلچسپی کا عنصر انہوں نے قائم کیا. بچوں کو ٹوکری دکھائی اور پوچھا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیا ہے. اس سے ایک تو کریوسٹی ڈیولپ ہوئی اور بچوں کی دلچسپی بھی اس سے ڈیولپ ہوئی. پھر اس کے بعد ان کا جو موضوع تھا کہ وہ بچوں کو حروف یا پھلوں کا تصور دینا چاہتی تھی، تصورات کی وضاحت کرنا چاہتی تھی. اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے یعنی کاف کا آدھا کاف جس کو ہم لوگ فونکس میں کہہ سکتے ہیں وہ استعمال کیا اور کیلے کا استعمال کیا تصویر کی صورت میں دکھانے کے لیے. اور پھر اس کی تکرار کی، بار بار انہوں نے اور کیلا کو دہرایا، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بچوں کو ذہن نشین ہو گیا. اور پھر ان کا خاص طور پہ جو انداز تھا وہ بڑا کھیل کا سا انداز تھا، کھیلنے میں جس طرح سے آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں. اگر ہم اشیاء، تصاویر اور نمونہ جات کے تھرو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور اس میں ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم تجسس قائم رکھتے ہیں، تصورات کی وضاحت کرتے ہیں، ہم تکرار کرتے ہیں اور ہم کھیل کا سا انداز اپناتے ہیں، تو ہم صحیح معنوں میں اس تدریسی معاونت سے فائدہ لے سکتے ہیں.